अमेरिका के एक एक झूठ का ईरान अब पर्दाफाश कर रहा है। ट्रंप ने कहा था कि ईरान ने जो उसके मिलिट्री बेसिस पे हमला किया वो बिल्कुल भी नाकाम थे, वो बहुत कमजोर हमले थे। लेकिन अब ईरान ने सबूत के साथ बता दिया है कि उसके हमले में कितना नुकसान हुआ है। दोस्तों, जब 12 दिन की जंग चली तो उस जंग में अमेरिका भी कूदा, यानी कि इजराइल और ईरान के बीच की जंग में अमेरिका भी कूद गया था। उसने ईरान के 3 न्यूक्लियर बेसिस पर हमला कर दिया था, जिनके बारे में हम आपको कई बार बता चुके हैं। फोर्डो, नतांज और इस्फहान, ये वो न्यूक्लियर बेसिस थे जहां पर अमेरिका की तरफ से B-2 बॉम्बर के जरिए हमले किए गए थे और इससे ईरान को काफ़ी दुख पहुंचा था। अमेरिका को लेकर उसकी जो सोच थी वो बिल्कुल से बदल गई थी और अमेरिका पर हमला करने का उसने वादा भी कर दिया था। उसने कहा था कि हम इसका जवाब सीधे तौर पर देंगे और उस हमले के 2 दिन बाद ईरान जवाब देता भी है। ईरान के पड़ोसी कंट्रीज में जो भी अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं वहां पर ईरान हमला करता है, जिनमें से एक बेस कतर में भी था। कतर में भी अमेरिका के मिलिट्री बेस थे जिसका नाम अल उदीद एयर बेस है। ये अमेरिका का मिलिट्री बेस है और यहाँ पर करीब 14 मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गई थी। इन मिसाइलों में से एक मिसाइल अमेरिका के उस एयरबेस पर जाकर लगी है, जिसकी तस्वीर अब सामने आई है, सैटेलाइट इमेज सामने आई है। इस इमेज को आप ध्यान से देखिए। इसमें आपको दिख रहा होगा कि बीच में एक गुंबद टाइप की जगह है। बिफोर में ये जगह बिल्कुल सही साट दिखाई देती है, लेकिन हमले के बाद यहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है, काला काला दिखता है। ये सैटेलाइट इमेज खुद ईरान की जो इंडिया में एम्बेसी है उसकी तरफ से एक एक्स अकाउंट पर पोस्ट की गई है। ईरान एंड इंडिया करके ये अकाउंट है, जो कि ऑफिशियल ईरान का अकाउंट है, जिसने ये तस्वीरें साझा करते हुए दिखाया है कि ईरान ने जो हमला किया था वो कितना कारगर था। और ये जिस जगह पर हमला हुआ है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। दरअसल ये जो अमेरिका की मिलिट्री बेसिस है उनका एक तरीके से कम्युनिकेशन टावर था जिस पर ईरान ने हमला किया था। इसकी अगर बात करें तो भारत के दूतावास ने इसको लेकर जानकारी साझा की है। ये रेडोम नाम का गुंबद है, यानी कि डोम है, जो कि एक सैटेलाइट डिश को ढकता था और ये अमेरिकी वायुसेना के 379वें एयर एक्सपेंडिशरी विंग की ओर से $15 मिलियन की लागत से बनाया गया था और इसे 2016 में इस बेस पर लगाया गया था। इसके बिना यूएस का सैन्य ऑपरेशन, निगरानी और कम्युनिकेशन प्रभावित हो सकता है। यानी कि एक तरीके से ये जो कम्युनिकेशन टावर था, प्राइमरी कम्युनिकेशन जो सिस्टम था, उस पर ईरान ने वार किया था और ये वार काफी कारगर साबित हुआ था, जिस वजह से वहाँ का जो कम्युनिकेशन है, यानी कि एक मिलिट्री बेस से अगर आप दूसरे मिलिट्री बेस पर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए इस टावर की ज़रूरत पड़ती है, जिस पर सीधे तौर पर ईरान ने हमला किया था। हालांकि जब ये हमला हुआ था इसके बाद जो ट्रंप हैं उनकी तरफ से बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि ईरान ने हमें पहले ही बता दिया था कि वो हमला करने वाला है और उसके ये हमले काफ़ी कमज़ोर थे और इससे अमेरिका को कोई नुकसान नहीं हुआ। 14 मिसाइलें दागी गई थी, जिनमें से 13 को हमने इंटरसेप्ट कर दिया और एक को हमने जाने दिया क्योंकि वो किसी तरह की खतरे वाली जगह पर नहीं जा रही थी। लेकिन अब ये जो तस्वीर सामने आई है इससे पता चलता है कि अमेरिका को कितना बड़ा झटका लगा था। लेकिन फिर भी ट्रंप मानने को तैयार नहीं थे। एक के बाद एक ट्रंप के जो दावे हैं वो सीधे तौर पर झूठे साबित हो रहे हैं। इसके अलावा इजराइल भी जो लगातार दावे कर रहा था वो भी एक के बाद एक झूठे ही साबित हुए थे। अमेरिका ने दावा किया था कि उसने जो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए हैं वो बहुत कारगर है और इससे उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। लेकिन अमेरिका की ही इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से जो इनिशियल रिपोर्ट सामने आई थी उसमें सीधे तौर पर दावा किया गया था कि ईरान का परमाणु प्रोग्राम पूरी तरह से ध्वस्त नहीं हुआ है, वो सिर्फ 3 से 4 महीने पीछे गया है। इस पर जब ट्रंप को पता चलता है, ऐसी रिपोर्ट के बारे में पता चलता है, तो वो खुद ही उस मीडिया हाउस पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं, उसको फेक बताने लगते हैं। CNN उस मीडिया हाउस का नाम है, जिसकी रिपोर्ट हमने आपको पहले भी बताई है। वो रिपोर्ट सामने आती है जिसमें पता चलता है कि अमेरिका के दावे कितने झूठे हैं। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार अपनी बढ़ाई का दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने दुनिया में शांति कायम कर दी है और हमने ही इस युद्ध को खत्म कराया है, वो पूरी तरह से झूठ साबित होता दिखाई दे रहा है। यानी कि ईरान की तरफ से जो इजराइल पर और जो अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर हमले किए गए थे वो कारगर दिखाई दिए थे और इजराइल में जिस तरह से नुकसान सामने आया था उस वजह से इजराइल को सीज फायर के लिए मानना पड़ा और खुद आकर सीज फायर करना पड़ा। अब एक और ये जो तस्वीर सामने आई है, सैटेलाइट इमेज जब सामने आई है, इसको लेकर भी अलग अलग बातें कही जा रही हैं, अलग अलग लोग अलग अलग दावे कर रहे हैं। रिपोर्ट सामने आई है तो सवाल भी उठ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप पर सवाल उठ रहे हैं कि वो आखिर एक के बाद एक इतने झूठ क्यों बोल रहे हैं। उन्हीं के लोग भी कई सवाल उठा रहे हैं। अब देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस पर क्या कहते हैं, अब इस सबूत पर वो क्या जवाब देते हैं। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।